द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे उम्र कैसे निकालते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी खास करके जो न्यू लर्नर्स हैं वो अपनी एज नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एज निकालना। 2-3 एग्जांपल से ही हम देखेंगे और आज के बाद फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे एज निकालना। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं एज। तो चलिए देखते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हम आज की डेट में निकालते हैं, यानी कि 16 मई। ठीक है, 16 मई 2022 को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16 मई, यानी कि 5वां महीना और वर्ष 2022। ठीक है, और मान लीजिए किसी अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ जो है ये है 17 मार्च। ठीक है, 17/3 और 1990 है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम कैलकुलेट करेंगे एज, और इसमें जो है आपको शुरुआत करनी है लेफ़्ट साइड से। ठीक है, मैथमेटिक में जनरली क्या होता है, आप राइट साइड से शुरू करते हैं इस तरफ से। ठीक है, लेकिन एज कैलकुलेट करते समय अपोजिट होता है, यहाँ आपको लेफ़्ट साइड से शुरू करना है, या फिर अन्य शब्दों में कहें तो आपको शुरू करना है दिन की तरफ से। ठीक है, दिन की तरफ से, दिन माह और वर्ष, इसको एक कोड से भी आप याद रख सकते हैं, डे मंथ एंड ईयर। ठीक है, डमी, इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेट ऑफ बर्थ निकालना है, इसको आप नीचे रखते हैं। ठीक है, तो 16 से आप 17 माइनस करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप एक माह यानी कि इधर से आप उधार लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक हासिल लेंगे। ठीक है, तो ये मंथ जो है ये 5वां मंथ है मई का। ठीक है, 5वां मंथ मई का होता है, और मई में आपको पता है कितने दिन होते हैं, मई में होते हैं 31 दिन। ठीक है, तो एक हासिल लेंगे, यानी कि एक मंथ उधार जाएगा, और एक मंथ का मतलब कौन सा मंथ, मई का मंथ, तो 31 दिन उधार जाएगा। तो 31 इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा 16 में। ठीक है, तो 16 में जब हम 31 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 6 एक 7 और ये हो जाएगा 47। ठीक है, 47। अब 47 से आपको कितना माइनस करना है, नीचे है 17, तो 17 आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 30। अब यहाँ पे रह गए 4। ठीक है, मंथ की जगह पर कितने रह गए, 4 रह गए। तो 4 से 3 जब माइनस करेंगे तो सिंपली माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर है 2022 और नीचे है 1990, तो यहाँ पर 2 से 0 माइनस करेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, 2 से 9 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 नहीं होगा, ये मत सोचिएगा कि एक हासिल ले लेंगे तो 2 में 3 जोड़ देंगे, एक यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 पहले से है यहाँ पर और एक हासिल लिया आपने तो 12 हो गया, तो 12 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 17 मार्च 1990 को यदि किसी की एज कैलकुलेट करेंगे 16 मई आज की डेट में, तो ये कितने वर्ष होगा, 32 वर्ष। ठीक है, 1 माह और 30 दिन। ठीक है, तो इस तरह से आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, जिससे आप एग्जैक्टली क्लियरली समझ सकें। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, 16/5/2022। ठीक है, और मान लीजिए किसी अभ्यर्थी की, किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1990। ठीक है, 15 की जगह 18 कर देते हैं। ठीक है, 18 मार्च 1990। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे 16 है, नीचे 18 है, तो 16 से 18 नहीं घटेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 31 जुड़ जाएंगे, क्योंकि 5वां महीना है तो 31 ऐड हो जाएगा, तो 31 और 16 कितने हो जाएंगे, 47। ठीक है, और नीचे कितना है, नीचे है 18, तो 18 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 29। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 29 आ गया। इसके बाद यहाँ पर कितने रह गए, माह की जगह पर 4 रह गए, 4 से 3 गया तो 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, सीधे सीधे घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, 2 से 9 जब घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पहले से 12 हो जाएगा, तो 12 से जब 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 वर्ष 1 माह और 29 दिन। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, और ये हम ले लेते हैं 17 अप्रैल और पिछले वर्ष निकालते हैं 2021 में। ठीक है, और मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1998 ले लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो ऊपर देखेंगे हम, यहाँ पर है 17। ठीक है, और नीचे कितना है,
20 है दिनों में, ठीक। तो 17 से 20 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4 से, यानी कि ये जो माह है ये 4, चौथा माह जो है अप्रैल का होता है, और अप्रैल में आप जानते हैं कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उधार जब हम लेंगे माह से दिन में, ठीक है, तो कितना जाएगा, 30 ऐड होगा, तो 17 तो पहले से है, 30 ऐड हो गया, तो ये हो गया हमारा 47, ठीक है, 47। तो 47 नीचे कितना है, 20 है, 47 से आप 20 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 3 रह गया माह में, चूँकि एक माह उधार चला गया है तो 3 बचा है, तो 3 से और नीचे कितना है माह में, 7 है, 3 से 7 घटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वर्ष के पास जाएंगे, वर्ष से उधार मांगेंगे, ठीक है। तो ये 1 वर्ष उधार देगा पूरा पूरा, ठीक है, एक हासिल नहीं देगा बल्कि 1 वर्ष देगा, तो 1 वर्ष का मतलब हो गया 12 माह। तो 3 यहाँ पहले से बचा है, तो इसमें कितने ऐड हो जाएंगे, 12, ठीक है। 3 मंथ बचा था, एक हासिल ले लिया था हमने दिन में, तो 3, और यहाँ से वर्ष से उधार लेंगे 1 वर्ष, ठीक है, जिसमें 12 माह होता है, तो कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है। तो यहाँ माह की जगह पर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। नीचे कितना है आपका, 7 है, तो 15 से 7 आप जब घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। अब चूंकि हमने वर्ष से एक उधार ले लिया था, 2021 से एक उधार ले लिया था, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, यहाँ पे 20 मान लेते हैं, ठीक है, 20 रह गए, ठीक है। तो 0 से 8 हम माइनस करेंगे, इस 0 से 8 माइनस करेंगे तो 8 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक उधार लेने का मतलब है 0 है, तो एक यहाँ से चिपक जाएगा, तो 10 हो गया, 10 से 8 जब घटेगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने उधार ले लिया था, तो यहाँ पे 1 बचा, 2 के पास अब 1 रह गया, ठीक है। तो 1 से नीचे है, सॉरी नीचे 1 है, इधर 9, 1 से 9 घटेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पे 1 रह गया था, ठीक है, 1 रह गया था, तो 1 हम उधार लिए तो 11 हो गया, तो 11 से 9 घटेगा जब, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, यहाँ पे 22 वर्ष हो गया, 8 माह हो गया, और 27 दिन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एज कैलकुलेट करना आ गया होगा अवश्य। फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.